हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। इंडिया अपने इतिहास के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इंडिया में बहुत सारे किले और महल बने हुए हैं जो कि अपने इतिहास के लिए जाने जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही पैलेस के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मैसूर पैलेस। इसे अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर पैलेस बैंगलोर से सिर्फ 3.5 घंटे की दूरी पर है। भारत के सबसे खूबसूरत महलों में शुमार मैसूर पैलेस कला और संस्कृति का बेजोड़ नमूना है। आज की डेट में मैसूर पैलेस जैसा दिखाई देता है, इनिशियली वो वैसा नहीं था। मैसूर पैलेस कई बार रेनोवेट हो चुका है। सबसे पहले मैसूर पैलेस का निर्माण 14th सेंचुरी में वडियार शासक के द्वारा चंदन की लकड़ियों से कराया गया था। माना जाता है कि 1897 में राजकुमारी जयालक्ष्मी के शादी के टाइम पे ये महल जलकर खाक हो गया था। इस महल को किसी भारतीय शिल्पकार ने नहीं बल्कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने बनाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैसूर पैलेस को अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल के बाद ये देश का दूसरा सबसे अधिक विजिट किए जाने वाला पैलेस है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मैसूर पैलेस घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि आप इंडिया के कर्नाटका स्टेट में मैसूर पैलेस के अलावा और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस पर जा सकते हैं जो कि इसी पैलेस के आसपास हैं। मैसूर पैलेस सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। पैलेस में अंदर एंट्री करने से पहले यहाँ पर फुटवेयर निकालने की सुविधा है। तो यहाँ पर 2 रुपए की एक स्लिप लेकर 2 रुपए पर पेयर की स्लिप लेकर आप यहाँ पर अपने जूते चप्पल जमा करा सकते हैं। और एंट्री के लिए बात करें तो पैलेस में एंट्री के लिए बड़े लोगों के लिए 40 रुपीज़ का टिकट है और बच्चों के लिए 6 ईयर्स अबव के लिए 20 रुपीज़ का टिकट है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 10 रुपीज़ का टिकट लगता है। वीकेंड्स, पब्लिक हॉलिडे या फिर दशहरा के दौरान यहाँ पे रात में और भी ज़्यादा जगमगाहट रहती है। काफ़ी सुंदर सजाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस महल में लगभग 1 लाख के करीब बल्ब लगे हुए हैं, जिनके कारण ये जो स्ट्रक्चर है पूरा रात में दूर से ही बहुत सुंदर चमकता हुआ दिखाई देता है। आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा, इस मंडप में 80 किलो से ज़्यादा सोने का इस्तेमाल हुआ है, गोल्ड का। और दशहरा के टाइम पे यहाँ पर झांकी वगैरह भी लगाई जाती हैं, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। मैसूर पैलेस से 80 किलोमीटर दूर एक बंदीपुर नेशनल पार्क है यहाँ पर। तो बताया जाता है कि ये जो हाथी आप देख रहे हैं ये राजा खुद शिकार करके लाए थे। तो दोनों साइड पे लेफ्ट एंड राइट यहाँ पर ये हाथी लगाए हुए हैं, इनको प्रिजर्व किया गया है। तो फ्रेंड्स, एक बात तो पक्की है, अब तक हमने जितनी भी जगह विजिट की हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हम लोग गए हैं, मैसूर पैलेस उन सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इस वक्त हम जिस हॉल के सामने खड़े हुए हैं इसको बोलते हैं मैसूर पैलेस का मयूर हॉल। मयूर हॉल इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आप इनके इस हॉल के जो पिलर्स हैं, इस पिलर के ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक, मोर, उससे ये मिलता जुलता बनाया गया है। इस हॉल में ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पिलर्स, ये वैसे तो आयरन के बने हुए हैं, बट इसमें ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है वो स्पेशली स्कॉटलैंड से मंगा के लगाया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। इस पूरे पिलर का आप डिजाइन देखिए, कितना रॉयल लुक है। ये स्पेशली वो जगह है मैसूर पैलेस में जहाँ टूरिस्ट लोग आके अपने फोटोज खिंचाना, क्लिक कराना पसंद करते हैं। मैसूर पैलेस में आके आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि इतना सुंदर ये महल बना हुआ है, एकदम आलीशान लगता है देखने में। और पूरे दरबार में आप देखेंगे तो येलो लाइट्स लगी हुई हैं, जो ये पिलर्स पे जैसे पड़ रही है लाइट, तो ये उसको और भी ज्यादा सुंदर बना रही हैं। दरबार के सामने वाली वॉल पे यहाँ पर आप कुछ पेंटिंग्स देख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ स्टोरी ये यहाँ पर डिपिक्ट कर रही हैं। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। पैलेस के अंदर आपको इस तरह के काफी सारे गेट्स देखने के लिए मिलेंगे। ये गेट 120 साल पुराना है और ये टीक वुड से बना हुआ है।
और ऐसा बताते हैं कि हर साल इसको सिर्फ पॉलिश किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पुराने गेट्स अभी तक भी कितने मजबूती से यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे मल्टीपल गेट्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पर एक और हॉल, जहाँ पर कि रॉयल फैमिली के सारे फैमिली मेंबर्स की फोटोज लगी हुई हैं। जिस राजा ने इस पैलेस को बनवाया, करसन राजा वडियार, यहाँ पर आपको उस उनकी फोटो भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक 280 किलो गोल्ड से बनी चेयर पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। मुझे इस हॉल की सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर एक तस्वीर के नीचे नाम और थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ताकि टूरिस्ट जो यहाँ पर आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा उस पिक्चर्स को देख के समझ सकें। इसके बाद आता है ये वाला हॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चंदन की लकड़ी से बने हुए कुछ इन्विटेशन बॉक्सेस रखे हुए हैं। कुछ चंदन की लकड़ी से बने हैं, कुछ सिल्वर बॉक्सेस रखे हैं। सो ये क्या है कि जैसे कि राजा जी को किसी को इन्विटेशन भेजना होता था या फिर उनके पास किसी का निमंत्रण आता था, तो वो इसी तरीके के बॉक्सेस में आता था। तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर कलेक्शन है सैंडलवुड के बॉक्सेस का और सिल्वर बॉक्सेस का। पैलेस के ही अंदर यहाँ पर एक ये ग्राउंड है, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये वो जगह है जहाँ पर जो जो भी योद्धा होते थे, तो राजा जी यहाँ पर उनकी कुश्ती कराया करते थे। तो ये वो वाला एरिया है, और जो ऊपर जो ये विंडोज़ बनी हुई हैं, तो ये क्या है कि जो भी राजा के परिवार के लोग थे, वो यहाँ से उस कुश्ती के प्रोग्राम को देखा करते थे। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर सिल्वर चेयर्स का कलेक्शन। तो बताया जाता है कि ये वो चेयर्स हैं, जब दशहरा वगैरह के प्रोग्राम के दौरान जो दूसरे राजा यहाँ पर आते थे, तो जो इस मैसूर पैलेस के जो राजा थे, वो उनको बैठने के लिए यहाँ पर जगह देते थे। यहाँ पर आप सिल्वर चेयर्स देख सकते हैं, ये वाली। और जो बीच में एक ये मिरर बनाया हुआ है, ये हाथी के दांतों से बनाया हुआ है। राजा का एक जो पसंदीदा हाथी था, जब उसकी डेथ हो गई, तो उसकी याद में उन्होंने ये एक मिरर भी बनवाया था। महल अंदर से इतना ज़्यादा खूबसूरत है, कोई भी दीवार देख लीजिए, इतनी सुंदर महीन नक्कारी की हुई है महल पे। और महल की किसी भी दीवार पर आपको बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स भी देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी हम चलते हैं और अंदर की तरफ। अब हम पैलेस के सबसे आउटर वाले एरिया में आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कैनन्स रखी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और रूम बनाया गया है। इस रूम में राजा को जितनी भी चीज़ें मतलब उपहार में मिला करती थी, वो सबका कलेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से भी राजा को जो भी गिफ्ट्स दिए गए थे, तो वो सारे भी कलेक्शन यहाँ पर लगे हुए हैं। और अब आता है सबसे मेन अट्रैक्शन, ये है 80 किलो सोने से बना सिंहासन। आप देख सकते हैं, ये राजा का सिंहासन है, जो कि 80 किलो प्योर गोल्ड से बना हुआ है। आज की डेट में अगर इसको कैलकुलेट किया जाए आज के रेट के हिसाब से कम 50 करोड़ का ये सिंहासन है। वीकेंड्स पर मैसूर पैलेस में काफ़ी क्राउड देखने के लिए मिलता है, और कोई त्योहार होता है तो भी मैसूर के आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कृष्णा राजा वडियार फोर्थ की एक स्टैचू बनाई हुई है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई स्टैचू है। और उन्हीं के साथ में यहाँ पर उनके जो सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र सिपाही थे, एक उनकी भी स्टैचू बनाई हुई है। पैलेस के अंदर मोस्टली जो गेट्स बने हुए हैं, उन पर लक्ष्मी जी विराजमान हैं, और साथ में हाथी बने हुए हैं। तो मोस्टली टीक वुड के जो आपको गेट्स देखने के लिए मिलेंगे, उन पर यही आर्किटेक्चर मिलेगा। फ्रेंड्स, ये है इस पूरे महल की सबसे खूबसूरत जगह, इसका नाम है दीवाने आम। ये फोटोज़ जब कभी आप इंटरनेट पर देखते हैं, तो मतलब आपको देख के एक यही फीलिंग आई होगी कि वाओ कितना सुंदर है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है रियल में देखने में भी। सबसे सुंदर ये जगह है यहाँ देखने के लिए, बी द कलर और द आर्किटेक्चर, द वेरी स्मॉल स्मॉल कार्विंग्स, वेरी नाइस।
आपने आज तक जो भी किले या फिर पैलेसेस जो भी इस तरीके के आर्किटेक्चर्स घूमे होंगे, तो वहाँ पर दीवाने आम, दीवाने खास, राज दरबार इस तरीके से काफ़ी वाले स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। बट मैसूर पैलेस का जो ये दीवाने खास है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और राजा यहीं पर बैठकर अपनी सभा को संबोधित किया करते थे। बहुत सुंदर जगह है ये। दीवाने आम के सामने का जो एरिया है, ये वो जगह है जहाँ पर बैठकर राजा अपनी प्रजा को दर्शन दिया करते थे। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग राजा को बिल्कुल भगवान का दर्जा दिया करते थे। तो राजा यहाँ बैठते थे और सामने उनकी पूरी प्रजा बैठा करती थी। लेकिन ये जो सीन होता था, ये सिर्फ़ जो दशहरे के बाद जो नौ दुर्गे माता के नवरात्रि होती हैं, तो सिर्फ़ उन्हीं 9 दिनों के लिए वो यहाँ बैठा करते थे। और यहाँ उनके ही पास उनके जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जो उनके करीबी लोग होते हैं, उनको बिठाते थे और सामने पूरी जनता बैठा करती थी। फ्रेंड्स, अब हम जो ये हॉल देखने जा रहे हैं, इसकी सुंदरता भी किसी जगह से कम नहीं है। शायद ही आपने कोई इतना सुंदर हॉल देखा होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा येलो लाइट्स लगी हुई हैं और दूर से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा गोल्ड से बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर 19th सेंचुरी में बना हुआ है, यानी कि आज से करीब 200 साल पहले। तो ये राजा का, आप इसको पार्लियामेंट कह सकते हैं। यहाँ पर राजा की मीटिंग हुआ करती थी उनके बाकी सभी मंत्रियों के साथ में। तो फ्रेंड्स, अब हम पूरा पैलेस अंदर से घूम के बाहर आ चुके हैं और बाहर यहाँ पर कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं और यहाँ से आप जैसे कि फ्रिज मैग्नेट्स या कुछ भी अपना यहाँ पर मैसूर पैलेस का सोवेनियर लेकर जा सकते हैं। मैसूर पैलेस के मेनली 4 गेट हैं, जिनको कि एंट्रेंस गेट कहते हैं। तो जो मेन एंट्रेंस है वो है जय मार्तंडा टू द ईस्ट। उसके बाद जयराम है एक गेट जो कि नॉर्थ में खुलता है, फिर है बलराम साउथ में और वरा वेस्ट में। मैसूर पैलेस में शाम को 7 बजे से 7:40 तक एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो सिर्फ सोमवार से शनिवार तक ही होता है। लाइट एंड साउंड शो के लिए 40 रुपीज़ पर एडल्ट यहाँ पर टिकट लेना होता है और 7 से 12 साल के बच्चों के लिए 25 रुपीज़ का टिकट है। मौसम की बात करें तो वैसे तो साल में कभी भी आप जा सकते हैं मैसूर पैलेस घूमने के लिए, लेकिन अप्रैल से जून तक के महीनों में यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, तो वो मंथ्स आप ज़रूर अवॉइड कर सकते हैं। और उसके अलावा सितंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पर घूमने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है और मैसूर पैलेस काफ़ी सुंदर लगता है। इस वक्त शाम के 7 बज चुके हैं, जो कि शो का टाइमिंग है यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो का। बट हमने टिकट नहीं लिया है, हम बस यहीं से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आसमान के नीचे जो लाइट वगैरह भी अब ऑन हो चुकी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है इस समय महल। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आई होप हमने आपको मैसूर पैलेस से रिलेटेड सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।